माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानने वाले हैं उपभोक्ता सहकारी भंडार का अर्थ और इसके गुण दोष कि उपभोक्ता सहकारी भंडार क्या होता है, क्यों इसकी स्थापना की गई है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। तो इसके अर्थ में लिखा है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार से आशय ऐसी समितियों से है जो सीधे उत्पादकों से माल क्रय करके अपने सदस्यों को उपलब्ध करवाती है। ठीक है, समिति का उद्देश्य मध्यस्थों की समाप्ति कर अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाना है। अब मध्यस्थों की समाप्ति क्यों? ये जो फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, इनकी समाप्ति क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन ऐड करके वस्तु हमें उपलब्ध कराते हैं। 10 रुपए की वस्तु जो है वो हमें 50 रुपए तक मिल जाती है। उत्पादक से थोक व्यापारी खरीदता है 10 रुपए में, फिर उस पे वो उसका 10 रुपए का 15 रुपए का फायदा जोड़ के फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी फिर उसमें फायदा जोड़ के ग्राहक को बेचता है। तो कभी कभी जितनी वस्तु की कीमत नहीं होती उसे डबल टिबल पैसा हमसे ले लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो उपभोक्ता सहकारी भंडार है, ये उपभोक्ता की सहायता करने के लिए, मध्यस्थों के शोषण से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, खुद वस्तु खरीदते हैं और बेचते हैं ग्राहकों को, मध्यस्थों के शोषण से बचाने के लिए। फिर आगे देखो, कोई भी व्यक्ति समिति के अंशों को क्रय कर समिति का सदस्य बन सकता है। यह सदस्यता ऐच्छिक होती है एवं न्यूनतम 10 व्यक्ति एकत्रित होकर समिति का निर्माण कर सकते हैं। मतलब एक समिति बन जाती है जो कि एडल्ट पर्सन 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति ही मिलकर ये समिति बनाते हैं। 10 व्यक्तियों से ये शुरू होती है। ये फिर सभी प्रकार की वस्तुओं को खरीदते हैं और इनमें अपने सदस्य बनाते जाते हैं। ठीक है, समिति के सदस्य दोहरे लाभ से लाभान्वित होते हैं। एक तो उन्हें वस्तु उचित मूल्य पर मिलती है, दूसरा समिति को व्यापार करने से जो लाभ एकत्रित होता है वह भी सदस्यों में अंशों की संख्या के आधार पर वितरित किया जाता है। मतलब इस समिति में जो सदस्य होते हैं, सभी सदस्य पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उस पैसे से उचित मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं, फिर उस वस्तु को बेचते हैं और जो फायदा मिलता है वो सभी बराबर अंशों के आधार पर बांट लेते हैं। कहने का मतलब है जो व्यक्ति जितना पैसा लगाता है उस रेशो के बेस पे उस पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब इसके फायदे और नुकसान देखते हैं कि इस उपभोक्ता सहकारी भंडार का हमें क्या फायदा है। ये हमारे जन कल्याण के लिए ही बनी है, तो देखते हैं इसके क्या फायदे हैं। तो बताया गया है, स्थापना सरल। एक उपभोक्ता सहकारी समिति का गठन, एक उपभोक्ता सहकारी समिति का गठन सरल होता है। कोई भी 10 व्यक्ति एकजुट होकर एक स्वैच्छिक संगठन बना सकते। एकजुट होकर मतलब एक साथ इकट्ठा होके और 18 वर्ष से अधिक की उम्र के होंगे तो, तथा कुछ औपचारिकताओं को पूरा कर सहकारी समिति के रजिस्ट्रार के पास इसका पंजीयन करा लेते हैं। क्योंकि इसमें सदस्यता ऐच्छिक है लेकिन इसका पंजीयन ऐच्छिक नहीं है, इसका पंजीयन कराना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कैसी हुई है? सरल। फिर अगला है सीमित दायित्व। 2 प्रकार के दायित्व, सीमित और असीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब होता है जो पैसा हमने लगाया उस पैसे तक हम उस लाभ हानि के लिए जिम्मेदार। और असीमित दायित्व का मतलब होता है कि अगर कोई हानि हुई है तो उस हानि को हमारी संपत्तियों को बेचकर या किसी भी माध्यम से पूरा करना की पूरी जिम्मेदारी हमारी ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सहकारी भंडार के प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसकी पूंजी तक सीमित होता है। यदि समिति की देयता उसकी परिसंपत्तियों से अधिक है तो समिति के ऋणों के भुगतान के लिए अपनी पूंजी से अधिक की राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। कहने का मतलब है, एक व्यक्ति ने कंपनी में 10,000 रुपए लगाए। ठीक है, अब वह क्या करेगा? अगर कंपनी को यहाँ पर 50,000 का नुकसान हो जाता है तो वह क्या करेगा? केवल अगर उसने कंपनी में 10,000 रुपए लगाए हैं या उसने कंपनी में 10,000 रुपए की बात करी है, जैसे अपन ऐसे माने उसने कंपनी के 1,000 अंश 10 रुपए के हिसाब से खरीदने थे, तो उसने कंपनी के 1,000 अंश 10 रुपए के हिसाब से खरीद लिए। तो यहाँ उसने कंपनी में कितनी पूंजी लगाने का बोला? 10,000 का। लेकिन उसने क्या करा? इस 10,000 में से केवल अभी तक 7,000 रुपए का कंपनी को भुगतान दिया। तो ऐसी कंडीशन में अभी से कंपनी को कितने रुपए और देना है? 3,000 रुपए देना है और कंपनी को नुकसान कितने रुपए का हो रहा है? 50,000 का। तो ये क्या करेगा? ये कंपनी को केवल 3,000 देगा, बाकी का जो नुकसान है उसकी भरपाई कंपनी खुद करेगी। आ रहा है समझ में?
सीमित दायित्व का मतलब है कि इस सहकारी समिति में जो सदस्य होते हैं वो कंपनी में जितनी धनराशि लगाते हैं उस धनराशि तक ही लाभ हानि के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 10 रुपए के हिसाब से 1000 अंश खरीदे, मतलब कंपनी में 10,000 रुपए लगाए या उसने लगाने का बोला, और उसने अभी तक कंपनी को 7,000 रुपए दिए, 3,000 और देने हैं, जबकि कंपनी को 50,000 का नुकसान चल रहा है, तो वो कंपनी को 3,000 रुपए देगा, उसको 50,000 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, प्रजातांत्रिक प्रबंध। सहकारी समिति का प्रबंध इसके सदस्यों द्वारा चुनी गई प्रबंध समिति द्वारा प्रजातांत्रिक ढंग से किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है, भले ही उसके पास कितने ही शेयर को ना हो, कितने ही अंश क्यों ना हो। 1 पर्सन 1 वोट। इसमें मताधिकार मतलब अपने अपने मत देने का जो व्यक्ति को अधिकार है, तो एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है। ठीक है, अगला, कम कीमत। सहकारी भंडार उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं से सीधे माल का क्रय करते हैं तथा उसे सदस्यों एवं अन्य लोगों को बेचते हैं। परिणाम स्वरूप मध्यस्थ कम हो जाते हैं, अतः उपभोक्ता एवं सदस्यों को वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त होती है। ये माल खरीदते हैं, चाहे थोक व्यापारी से खरीदे, उत्पादक से खरीदे, तो बीच बीच में जो और भी फुटकर व्यापारी हैं, ठीक है, तो उनकी इनमें समाप्ति हो जाती है। और जरूरी नहीं है कि थोक व्यापारी से माल खरीदे, ये उत्पादक मतलब निर्माता से भी माल खरीदते हैं और सदस्यों को भेजते हैं। ठीक है, फिर है नगद बिक्री। प्राय उपभोक्ता सहकारी भंडार वस्तुओं का नगद विक्रय करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्यशील पूंजी की आवश्यकता यहाँ पर कम होती है, ये सारा काम नगद में करते हैं। तो कार्यशील पूंजी मतलब दैनिक खर्चों के लिए इन्हें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कम होती है, क्योंकि दैनिक बिक्री का दैनिक पैसा प्राप्त हो जाता है। एंड लास्ट है इसमें सुविधाजनक स्थिति। उपभोक्ता सहकारी भंडार सुविधा के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर खोले जाते हैं, जहां से सदस्य एवं अन्य लोग सुगमता पूर्वक अपनी आवश्यकता की वस्तु को क्रय कर लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं। कुल मिला के ये जनसेवा के लिए काम करती है। तो ऐसी जगह अपनी समितियों की स्थापना करती है जहां जनता की आवक जावक ज्यादा रहती है, जनता आसानी से वस्तु खरीद लेती है। एक बार फिर देखो, इसकी स्थापना सरल होती है, 10 व्यक्ति मिलकर इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि 10 ही वयस्क होने चाहिए। सीमित इनका दायित्व, सभी सदस्यों का दायित्व अपने द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित है, चाहे कंपनी में कितना ही नुकसान हो। प्रजातांत्रिक प्रबंध मतलब कि जनहित के लिए ये काम करती है। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार। कम कीमत, ये क्या करती है, इसमें मध्यस्थों की समाप्ति होती है, तो कम कीमत पर सभी को अच्छी वस्तुएं मिल जाती है। नगद बिक्री होती है, पैसे डूबने का कोई भय नहीं। और सुविधाजनक स्थिति, ये ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध कराती है, ऐसे स्थान पर अपनी समितियों की स्थापना करती है जहां ग्राहक आसानी से वस्तु को खरीद सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके दोष। जहां इसके इतने फायदे हैं वहां बात करते हैं इसकी सीमाओं को और दोष को लेकर। तो बोला है प्रेरणा का अभाव। सहकारी भंडारों का प्रबंध जिन लोगों द्वारा किया जाता है वह अवैतनिक होते हैं, इसलिए इन लोगों में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पहल एवं अभिप्रेरणा की कमी होती है। अवैतनिक मतलब कि बिना वेतन के, सिर्फ वो सब पैसा लगा के वस्तु लाते हैं, जो फायदा होता है उस फायदे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर वेतन की कोई बात नहीं है कि डेली हर महीने इनको इतनी सैलरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो व्यक्ति कम रुचि लेते हैं या कुछ व्यक्ति अधिक रुचि लेते हैं, इस तरीके से इसमें काम चलता है। फिर अगला है कोषों की कमी। सहकारी भंडार के लिए धन इकट्ठा करने का मूल स्रोत सदस्यों के अंशों का निर्गमन है। इनके सदस्य सीमित संख्या में होते हैं, इसलिए साधारणतः इनके पास धन की कमी रहती है। यह भंडारों की बढ़ोतरी एवं विस्तार में आड़े आता है, मतलब कि बीच में रुकावट लाता है कि बड़े पैमाने के कोष ये नहीं जुटा पाते। संरक्षण का अभाव, प्राय सहकारी भंडारों के सदस्य नियमित रूप से इनको संरक्षण प्रदान नहीं कर पाते, इसलिए इनका सफलतापूर्वक परिचालन नहीं हो पाता। इनके जो सदस्य हैं वो अपना पैसा लगा के सिर्फ लाभ पर ही निगरानी रखते हैं, वो इनको बड़े पैमाने पर संचालित करने के बारे में नहीं सोचते। एंड अगला है व्यवसायिक प्रशिक्षण का अभाव। जिन लोगों को सहकारी भंडारों का प्रबंध कार्य सौंपा जाता है उनमें विशेषज्ञता का अभाव होता है, क्योंकि उन्हें भंडार को सुचारू रूप से चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। कुल मिलाकर सदस्य अपनी स्वेच्छा से इकट्ठे होते हैं, स्वेच्छा से काम करते हैं, किसी की प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करते, नहीं ट्रेनिंग का कोई यहाँ पर रोल है। तो ऐसी कुछ बातों को लेकर इसमें समस्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिख के अपना डाउट दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।